बहुत वेलकम है आज के अमेजिंग सैटरडे वर्चुअल क्लब सेशन में। स्माइल करके हैंड वेव कर दो अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। मैं आप सबका बहुत वेलकम करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज का सेशन जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ ये थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है, बहुत डिफरेंट होने वाला है और आप सब बहुत सीखोगे और बहुत इंजॉय करोगे। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। बहुत हम मजा करने वाले हैं, लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने कैमरास को फटाफट ऑन कर लीजिए, अपने शेक और फ्रेश को ले आइए और पूरा अटेंटिवली स्क्वाड पे बैठिए, क्योंकि मैं बोलना चाहती हूँ अगर 24 घंटे में 1 घंटा भी हम अटेंटिवली अपने आप को नहीं दे सकते तो एक्चुअली लाइफ हमारी नहीं है, एक्चुअली ये लाइफ लोगों की है। तो ये जो 1 घंटा है ये आज आपका होना चाहिए। आपको शरीर से तो यहाँ पे रहना है, आपको माइंड से भी यहाँ पे रहना है, क्योंकि आज हम बात ही मेंटल हेल्थ के बारे में करने वाले हैं। मेंटल हेल्थ क्या होता है? शरीर में किसी को बुखार हो गया वो दवाई ले लेता है, कहीं चोट लगी वो सर्जरी करवा लेता है, उसका वजन ज्यादा है तो वो वजन घटा लेता है। लेकिन जब हमें कोई चीजें मन और आत्मा को परेशान करने लग जाती है, हमारे माइंड को परेशान करने लग जाती है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए तो कोई दवाई भी नहीं है, उसके लिए तो कोई सर्जरी भी नहीं है। इसलिए मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में अपने मेंटल हेल्थ के इश्यूज, वो बेचैनी होगी, वो डिप्रेशन होगी, वो घबराहट होगी, वो शेयर नहीं करते। लाइफ में बहुत लंबे समय तक वो फ्रस्ट्रेशन से निकलते रहते हैं और कभी कभी ये जो प्रॉब्लम्स है ये एंड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और लाइफ में कुछ बहुत बड़े डिसीजंस लोग ले लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में और मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत अमेजिंगली आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद हम एंड में आपको मैं आज एक प्रैक्टिस भी सिखाने वाली हूँ। मैं आपको कुछ ये भी सिखाऊंगी जिस मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसमें प्रैक्टिकली भी मैं आपको मदद करूंगी कुछ करने में। बट आई रियली वांट कि आप सब अटेंटिवली बैठे। जिनके कैमरास ऑफ है फटाफट कैमरास को ऑन कर लीजिए। मैं एक बार नेम्स ले लेती हूँ, कभी कभी पता नहीं होता हमें हमारा कैमरा ऑफ है। सो सोनिया, खुशी, गुरजीत कौर, रेनू आहूजा, मनमीत कौर, 0070, हरप्रीत कौर, परमजीत कौर, मनदीप मित्तल, आशा रानी, सिमरजीत कौर, अनिरुद्ध गुप्ता, परविंदर, आंचल, अमनदीप कौर, सोनिया, सोनिया संजीव। अगर आप चाहते हैं ना आपको रिजल्ट आए, कैमरा ऑन करके बैठिए, क्योंकि हम इस कॉल पे किसके लिए आए हैं? हम अपने लिए आए हैं। आप सब लोगों ने 8585 पे किया है फॉर योर सेल्फ, अपनी हेल्थ के लिए, राइट? तो सबसे पहले चैट बॉक्स में जाके फटाफट उस गॉड का और अपने कोचेस का थैंक यू कीजिए। सबसे पहले चाहिए फटाफट थैंक यू कीजिए गॉड का, कोचेस का जरूर थैंक यू कीजिए, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत सिस्टम है। अगर हम इस सिस्टम में ना होते तो मैं आपको बताना चाहती हूँ पता नहीं लाइफ क्या होती। हम अभी इस वक्त मैं आपको बताना चाहती हूँ धर्मशाला आए हुए। कल हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट था। आप सबको पता होगा कि इस बार जो आईपीएल मैच हो रही है उसमें जो न्यूट्रिशनल स्पॉन्सर है वो इस पर हर्बलाइफ है। आप सबसे हम बहुत बार शेयर करते हैं कि दुनिया के नंबर 1 जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो विराट कोहली हो, विर्नांडो हो, मैरी कॉम और अनेकों जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इस न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। और इस पर आईपीएल को ही हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ने ब्रांड किया कर हम अपनी कंपनी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे और एवरीवेयर हर्बलाइफ हर्बलाइफ था। मैं आपको बताना चाहती हूँ हमें इतनी प्राउड फीलिंग आई, इतने लोग हमें मिले जिन्होंने हर्बलाइफ के बारे में हमें इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया, उन्होंने बताया कैसे उनकी जिंदगी बदली। इतने लोग आए जिन्होंने हमें ये बोला कि आप हर्बलाइफ से हैं, हम तो आपको ढूंढ रहे थे, आप कितने लोगों की जिंदगियां बदल रहे हो। मेरे परिवार में जितने लोग ठीक हुए वो हर्बलाइफ से ठीक हुए। सो इट फेल्ट सो गुड। कर लगा आप दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप सब बहुत लकी हैं कि अगर आप इस सिस्टम के हैं। आपको बस जो आप कर रहे हैं उस पर मान महसूस करना है, उस पर प्राउड फील करना है। हम तो पूरे इवेंट पे कल हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के टी शर्ट्स पहन के गए थे, सब ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हम दुनिया में नंबर 1 है। हमें प्राउडली पता है कि जो हम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा। तो आपको अपने आप पे और जो आप कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा प्राउडली कैरी करना है, उसको प्राउडली करना है, क्योंकि हम नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट? तो अब यहाँ पे आ ही गए हैं, हम इतने लकी हैं, तो क्यों हम प्रॉपर्ली यहाँ पे ना सीखें? तो चलिए हम चलते हैं आज के सेशंस की तरफ। लेकिन बहुत जल्दी मैं आपको 2 मिनट में अपने बारे में बताऊंगी, क्योंकि कल ही बहुत सारे लोगों ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है एंड फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है और मैं संगरूर से बिलोंग करती हूँ। और इस सिस्टम में आने का कारण मेरा था, जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का है, वो ये था कि मेरा वेट बहुत ज्यादा था जिसको मैं कम करने की कोशिश कर रही थी और उसके साथ साथ मैं अपनी जॉब डेंटिस्ट्री जॉब कर रही थी, बट मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। तो मैं कुछ ऐसा काम भी ढूंढ रही थी जिसको मैं पार्ट टाइम एक्स्ट्रा कर सकूं और उसके साथ साथ हेल्थ को अच्छा करने का
भी राह ढूंढ रही थी, तो मुझे हर्बल न्यूट्रिशन के बारे में पता चला, जिसमें मुझे पता चला ये आपको एक अच्छी सेहत देता है। अगर आप चाहें तो आप इसमें कोच बन के इनकम भी कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आज तक मैंने सब काम पता कौन से सुने थे जिसमें सेहत खराब हो रही थी। मैं दिन रात एज ए डॉक्टर खुद प्रोफेशन काम करती थी, मेरा सर्वाइकल इतना स्वेयर हो गया था, मेरा वजन इतना बढ़ गया था, मेरी फैमिली में इंजीनियर्स थे जो सारा दिन बैठ बैठ के काम कर रहे थे, बिजनेसमैन थे जो बैठ बैठ के काम कर रहे थे, जिनकी सेहत खराब हो रही थी। पर पहला काम मैंने दुनिया का देखा जहां पे लोग सेहत को ठीक करने के साथ अच्छा कर रहे थे और अच्छी इनकम कर रहे थे। तो मैंने सबसे पहले इस न्यूट्रिशन को यूज करना शुरू किया, क्योंकि मुझे उन्होंने, मेरे कोच ने एक चीज समझा दी थी कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको चीज करनी होगी वो आपको पर्सनल रिजल्ट क्रिएट करना होगा। तो मैंने अपने पर्सनल रिजल्ट पे काम करना शुरू किया, न्यूट्रिशन को यूज करना शुरू किया। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कुछ इनकम नहीं थी मेरे पास, क्योंकि मैं पार्ट टाइम तब मैं इंटर्नशिप कर रही थी, बिल्कुल मैं अभी पास आउट थी। तो मैंने इस न्यूट्रिशन को यूज करना शुरू किया। 15 डेज में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और उसके बाद मैंने कुछ अपने आगे पीछे के लोगों से बात करना शुरू किया, उनसे शेयर करना शुरू किया, ताकि मेरा रिजल्ट भी आता रहे, मेरा न्यूट्रिशन भी बंद ना हो, क्योंकि मैं पार्ट टाइम इंटर्न थी, मैं फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मुझे लगा मेरे लिए बहुत फाइनेंशियल दिक्कत है, बट मैं इस न्यूट्रिशन को बंद नहीं करना चाहती थी। यहाँ आपके लिए एक मैसेज है कि बहुत बार हम पता क्या सोचते हैं कि मुझे कोई चैलेंज आया तो क्विट कर जाओ। तो एक बड़ी बड़ी चीज लिख लीजिए, लाइफ में चैलेंज आपको ऑलवेज रहेंगे और हर काम में रहेंगे। कल हम यहाँ पे थे, कल हमने आईपीएल में हम स्पोर्ट्स पर्सन को देख रहे थे, क्रिकेटर्स को बहुत पास से देखा, बहुत सारे क्रिकेटर्स से मिले हम, तो हम उनकी जर्नीज को भी देख रहे थे कि कितना मेहनत है, कितना स्ट्रगल है। लोग कहते हैं कि आप लकी हो, इतनी इनकम है, नहीं, वो लकी नहीं है, उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत चैलेंजेस को फेस किया है। इसलिए आप जिंदगी में कोई भी काम करेंगे आपको चैलेंज आएगा। अगर आप किसी भी काम को छोड़ने की आदत डाल लोगे ना, आप जिंदगी में हर काम को छोड़ेंगे। आप देखना, आपको लाइफ में बहुत सारे लोग मिले हैं जो आपको ऑलवेज पता क्या कहते हैं, मैं बहुत कम कर करके छड्डे हुए। मिले हो आप ऐसे लोगों से? बतेरा कुछ कर करके मैं छड्डिया हुए है, सुने हो, मिला है? यस और नो? ऐसे मुझसे बात करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनका रीजन क्या है, उनसे आप पूछिए ये तो सही कि आपने इतने काम छोड़े, क्यों आप किसी में कामयाब नहीं हुए? क्योंकि 96% लोग जिस काम को शुरू करते हैं वो बंद कर देते हैं, बट मैंने बंद नहीं किया। मैं न्यूट्रिशन को यूज करती रही, अपना 12 किलो वजन घटाया, अपने न्यूट्रिशन को यूज कर रही थी, कुछ अपने फैमिली मेंबर्स की मदद कर रही थी, उसके साथ दिन ब दिन जिससे न्यूट्रिशन यूज कर रही हूँ, स्किन और एनर्जी लेवल बहुत अमेजिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं 24 साल की उम्र में मैं कैसी दिखती थी, आज मैं 29 ईयर्स की हूँ। तब मैं अनमैरिड थी और आज मैं मैरिड हूँ। तब मैं सिंगल थी और आज मैं 2.5 साल के बेबी बॉय की प्राउड मदर भी हूँ। बट तब भी आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में हमारी स्किन, हमारी एनर्जी, हमारी सेहत कितनी बेहतर होती जा रही है। हम ब्यूटीफुली एज कर रहे हैं, जब हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारी स्किल अच्छी हो रही है, हमारी एनर्जी लेवल्स अच्छे हो, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो रहा है, ऑल थैंक्स टू दिस न्यूट्रिशन एंड दिस कॉल। और शादी के बाद से न्यूट्रिशन को कंटिन्यू रखा, 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी से अच्छे खाने को खाया, क्योंकि अच्छा खाना है। डिलीवरी के 24 घंटे के बाद शुरू किया और अभी तक मैं अपना 34 kg फैट लॉस कर चुकी हूँ, जिसको मैं बताना चाहती हूँ ऑलमोस्ट मैंने 1.5 साल पहले करा था और 1.5 साल से मैं इसको मेंटेन कर रही हूँ। और इस 1.5 साल में मैंने इतना सारा दुनिया घूमी है, मैंने इतना ट्रैवल किया। आप सब हमारे स्केड्यूल देखते हो, हम इतना ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस आए, बहुत सारे ओकेजन्स आए, हमने सबको अच्छी तरह एंजॉय किया, लेकिन तब भी हम अमेजिंगली अपना फैट लॉस कर पा रहे हैं, एनर्जी को मेंटेन कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है मेरा न्यूट्रिशन और मेरा वर्चुअल कॉल। मैं जहां पे भी जाती हूँ मेरा न्यूट्रिशन मेरे साथ जाता है। अभी भी मैं आपको इस पर फोटो डालूंगी, सब न्यूट्रिशन मेरे साथ आया है। अभी भी मैं अपनी फ्रेश लेके बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं वेकेशन पे आई हूँ तो मैं सुबह चाय का ग्लास लेके बैठ जाऊंगी। अभी भी मैं अपना फ्रेश लेके बैठी हूँ। इसके बाद शेक पीने वाले हैं, एंजॉय भी पूरा करते हैं। कल हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत अमेजिंग डिशेस को खाया, बहुत एंजॉय किया, लेकिन बैलेंस करना आ गया है। ये सब कुछ हम इस कॉल पे सीखते हैं। तो आपको एक चीज समझनी है कि आपकी फिटनेस में, आपके रिजल्ट में सिर्फ 10% काम है आपके प्रोडक्ट्स का, 90% कॉल काम जो है वो इस कॉल का है। सो नेवर मिस योर कॉल, ऑलवेज उसमें अटेंटिव होके सीखिए। और सबसे अच्छी चीज मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपनी फिटनेस जर्नी में गेन की, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो थी मेरी मेंटल हैप्पीनेस। जब मेरा वेट ज्यादा था और जब मैं इस वर्चुअल कॉल से कनेक्टेड नहीं थी, गुस्सा बहुत जल्दी आना, चिड़चिड़ापन होना, बेचैनी होनी, एंजाइटी होना और बहुत जल्दी चीजों पे रिएक्ट कर देना, ये सब कुछ मेरे साथ होता था, सब कुछ मेरे साथ होता था। लेकिन और बहुत ज्यादा मैंने इस चीज को फेस किया जब मैंने अपने बेटे को डिलीवर किया, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा था। लाइफ में बहुत आपके मेजर चेंज आता है, तो शायद मुझे लगता था कि अगर मुझे सिस्टम नहीं मिलता तो शायद मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होती। डॉक्टर कहते कि आप मेडिकेशंस ले लीजिए, पर इस
वर्चुअल कम्युनिटी का इतना बड़ा थैंक यू है कि हम सिर्फ शरीर से बेहतर नहीं हुए, माइंड से इतने बेहतर हो गए। आज हम 15-15, 16-16, 17-17 घंटे काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 500 फैमिलीज को हम मैनेज कर रहे हैं, जिसकी सेहत को अच्छा कर रहे हैं। पूरे दिन में 200, 250, 300 लोगों से बात करते हैं, बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, फैमिली को देख रहे हैं, बट मेंटली बहुत काम फील करते हैं, मेंटली बहुत रिलैक्स फील करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये वर्चुअल कॉल है। इसने हमें सिर्फ शरीर से ठीक नहीं किया, इसने हमें मेंटली भी ठीक किया है। तो आप सबको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ बॉडी की फिटनेस, फैट लॉस, इस पे फोकस नहीं करना। हमें यहाँ से बहुत बेहतर, शांत और काम इंसान रहना सीखना है, क्योंकि चैलेंजेस लाइफ में ऑलवेज आएंगे, अप्स एंड डाउन ऑलवेज आएंगे। अच्छा बोलने वाले मिलेंगे, बुरा बोलने वाला मिलेंगे, लेकिन अगर आपने चीजों को डील करना सीख लिया, अपने अपने माइंडसेट को बदला, जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आई होप मेरी तरह आप अपने ऑफिस के साथ रेडी है। तो कौन कौन ऑफिस वाला चीज मेरे साथ करने वाला? कैन यू शो? जो शेक लेके बैठे वो भी कर सकते हैं, जो शेक लेके बैठे हो। ओके, तो ऐसी स्क्रीन रखिए, मैं एक सुंदर सी फोटो खींचने वाली हूँ आप सबके साथ। और मुझे ये इतनी अच्छी चीज लगती है हमारी कम्युनिटी की, हम की दुनिया के किसी भी कोने में। अभी मैं धर्मशाला में हूँ, आगे पीछे सारे पहाड़ है, लेकिन तब भी मैं इतनी एक्साइटेड थी आप सब लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे हम सब लोग किसी भी बिजनेस करके कनेक्टेड नहीं है, या किसी मतलब करके कनेक्टेड नहीं है। यहाँ हम सब लोग बाय हार्ट कनेक्टेड है, और कोचेज आप पे बहुत ज्यादा केयर करते हैं। तो चलिए अभी हम सीखेंगे कि हम कैसे अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पे काम कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसको ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले आपको ये समझना है, क्योंकि जब हमें बेचैनी की, माइंड की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोच लेते हैं कि हम ठीक हो नहीं सकते। उसका सबसे बड़ा कारण पता क्या रहता है कि आगे पीछे वाले लोग हमें बहुत नेगेटिव रिव्यूज देने लगते हैं। अच्छा डिप्रेशन है, उस डॉक्टर के पास चल जाओ, वो अच्छी दवाई देता है। अच्छा मेरी उसको भी डिप्रेशन था, उसने तो सुसाइड ही कर लिया, ये हो गया। आपको इतना नेगेटिव करते हैं कि जो इंसान थोड़ा बीमार है वो पूरा बीमार हो जाता है। लेकिन सिर्फ ये ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे आपको बोला ज्यादा ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहला आपको समझना है कि आप सब लोग देखिए, इस वक्त हम 111 फैमिली बैठे हैं, 111 की 111 फैमिलीज ना, और लोग अलग प्रॉब्लम से निकल रहे होंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको लगता है कि इस कॉल पे कोई भी ऐसा इंसान है ना जो बहुत किस्मत वाला है और जो 100% खुश है और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन में जी रहे हो। इस दुनिया में कोई भी पर्सन 100% अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, और 100% भगवान ने किसी को नहीं दिया। लेकिन कुछ लोग थोड़े में ही बहुत खुश है, कुछ लोग बहुत में भी बहुत खुश नहीं है। फर्क किस चीज का है? चीजों को देखने का नजरिए का। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है, अगर इस कॉल पे कोई ऐसा पर्सन है जो मेंटल या साइकोलॉजिकल इश्यू से निकल रहा है, आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है कि आप ठीक हो सकते हो, इसको ठीक किया जा सकता है, नथिंग बिग। सबसे पहले आपको एक समझना है, राइट? तो चलिए पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें किन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब तक आज ये कॉल खत्म नहीं होती आपको एंड नहीं करना, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली बहुत चीजें आज करवाऊंगी। प्रैक्टिकली आप करेंगे, कुछ चीजें करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी और वो आपको करनी होगी। और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि बाय द एंड ऑफ द सेशन यू विल फील अमेजिंग। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक्स आपके पास होंगी, तो आज की डेट डालिए, और उसके बाद आज अभी का टाइम लिखिए, 8:15 बजे है, और डेट डालिए, आई थिंक 18 मई है, फटाफट लिख लीजिए। 20 मई है, लिखिए लिखिए लिखिए। गोल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी, ये भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। गोल लिखिए, सबसे जब हो जाएगा आपके चैट बॉक्स में भी आप जाके आप अपना गोल लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में भी जाके गोल आप लिख सकते हैं। देख रही हूँ चैट बॉक्स में, लिखिए लिखिए, फटाफट लिखिए। आइडियल वेट पे कब आएंगे? अगर आप एक न्यू है, आज ही आपने ज्वाइन किया, आपको अभी तक पता नहीं आइडियल वेट क्या होता है, तो आपने कोच से डिस्कस कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज देखिए, मैं आपको बताऊंगी आज, जब मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी ना मेंटल हैप्पीनेस के बारे में, बहुत लोगों को लगेगा अरे ऐसे थोड़ी ना होगा, इससे क्या होगा, या आपको बहुत सारी चीजें करनी भी मुश्किल लगेगी, राइट? डेफिनेटली ये होगा, लेकिन मेरा आपसे प्रॉमिस है, मेरा आपसे कमिटमेंट है कि आपको अगर ये मामूली छोटी लगने वाली चीजें भी आपने करना शुरू कर दी ना,
आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्न आएगा। जिंदगी में बड़ा बदलाव के लिए हमें कुछ बड़ा नहीं करना पड़ता। लोगों को लगता है हमने बहुत बड़ा कर लिया, हमें पता नहीं मेडिटेशन सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, योगा सेशन में जाना पड़ेगा, दुनिया को छोड़ के पहाड़ों में बैठना पड़ेगा संन्यास लेने के लिए, मुझे अपने काम को छोड़ना पड़ेगा, मुझे अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा। नो, छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपनी लाइफ में बेहतर हो। सबसे बड़ी चीज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है, जो मैं इस कॉल पे आते सबसे पहले कहती हूँ कि स्माइल करके हैंड वेव करो। दैट इज लर्न टू स्माइल। आप मैक्सिमम लोगों को अपने आगे पीछे देखिएगा, हमेशा मत्थे पे वट घूमते, मतलब तुझे शक्ल तो ही देख के बोलोगे पता नहीं क्यों हो गया। उन लोग की घर भी अच्छी है, उन लोग की कॉफियां भी अच्छी है, वो लोग पैसा भी अच्छा है, बैंक भी अच्छा है, पर हमेशा दुखी है, हमेशा रो रहे होते हैं। आप उनसे देखोगे स्माइलिंग देखोगे, आपने देखे कोई ऐसे लोग? उन लोगों की फोटो भी सड़ी सी आती है, नहीं हंसते, हमेशा मत्थे पे टेंशन, हमेशा मत्थे पे टेंशन। आपको नहीं पता बट आपके फेस के एक्सप्रेशंस का आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत बड़ा वो है। तो अगर हैबिट नहीं है, आज से एक हैबिट डालनी है, ट्राई टू स्माइल, ट्राई टू स्माइल। आप किससे बात करते हैं, ट्राई टू कीप द स्माइल ऑन योर फेस, अपने फेस पे स्माइल रखने की कोशिश कीजिए। आप शीशे से निकलते हैं, ट्राई टू कीप अ स्माइल, और 5 मिनट 10 मिनट के बाद अपनी स्माइल करते हुए सेल्फी खींचिए। क्यों मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ, जब आप अपना स्माइलिंग फेस देखते हैं ना, आप सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज डालते हैं दैट आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आपका ये जो दिमाग है ना, सबकॉन्शियस माइंड के पीछे छोटा दिमाग है, ये सब कुछ कैच करता है। जो आप जाने अनजानों में करते हो ये सब कुछ कैच करता है। अगर आप मत्थे पे हमेशा वट भी डाल के रखते हो ना, आपकी लाइफ में जितना मर्जी बढ़िया है, इसने आपको खुश ही नहीं होने देना, क्योंकि आप इसके मन में डाल रहे हो कि आई एम नॉट हैप्पी। तो सबसे बड़ी चीज, आज से हम स्माइल करने की कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू स्माइल। तो कौन कौन करेगा? तो बढ़िया से स्माइल पहले अभी करके दिखाओ, करो बढ़िया से स्माइल। इस पे कोई टैक्स नहीं लगता, इस पे कोई पैसे नहीं। कुछ लोगों को अभी भी करना मुश्किल लग रहा है, कुछ लोगों को अभी भी करना मुश्किल है ना, ऑनेस्टली बता रही। पता क्यों? इतनी आदत हो गई है मत्थे पे वट डालने की, इतनी आदत रह गई परेशानों की, हंसते ही नहीं है। आप देख लेना, आज आप देखना, आज आप अपने दोस्तों में, अपने परिवार, अपने पड़ोसी में आगे पीछे डेफिनेटली आपको ऐसे लोग मिलेंगे। कल मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और नेहा मैम यहाँ पे थे, और सब आप नेहा मैम को जानते हैं, अमेजिंग ग्रेट लीडर है, वेरी सून टू बी प्रेसिडेंट टीम में है, और वो लाइफ में हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो हम यहाँ पे आए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल मैच के लिए जब हम आए थे तो हम देखते यहाँ पे ना बहुत जैसे बहुत बढ़िया फैमिलीज भी आई थी, लोग दूर दूर से आए, बड़ी गाड़ियों में आए हैं, अच्छे कपड़े पहन के आए हैं। और मैं और नेहा मैम ये देख के ना नोटिस करते कि आगे पीछे लोग ना, मैक्सिमम लोग आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, इरिटेटेड है, अरे गर्मी है, ठंड है, रश है, बाथरूम नहीं है, उसने कर दिया, हस्बैंड किसी वाइफ को इरिटेट हो गया, वाइफ को, मतलब मैं और नेहा पूरे नोटिस कर रहे थे। और हम लोग रोड पे साइड पे खड़े हुए थे, और हम लोग छोटी छोटी बातों में इतना हंस रहे थे, लिटरली हम कल इतना हंसे, हमें लगा कि हम अपना पेट पकड़ ले, इतना हम हंसे हैं कल कि हमारी आंखों से पानी आ गया, हमारे हालात बुरे हो गए। तो हम ये चीज नोटिस करते कि मेरा कितना माइंड चेंज हो गया कि हम छोटी छोटी खुशियों में भी कितना खुश है, और लोग कितनी बड़ी गाड़ियों में आए, लोग कितनी मतलब वीआईपी गाड़ियों में बैठे, वीआईपी लाउंज में बैठे, तब भी खुश नहीं है, क्योंकि खुशी आपके माइंडसेट से आती है। सो पहली चीज, लर्न टू स्माइल। तो आज के बाद कौन एक स्माइलिंग फेस रखने की कोशिश करेगा? अरे उसका भी मौका देखना है, ये नहीं होना चाहिए जैसे कि भोगते चले जाते तो स्माइल करो, फिर बाद से जो पहन गया होते तो आप जिम्मेवार हो, मैं जिम्मेवार नहीं है, ठीक है। सो मतलब है कि नॉर्मली जब दोस्तों में बात कर रहे हो, बच्चे से बात करते हो, हस्बैंड से बात करते हो, भाई ट्राई टू कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, राइट? सब रखोगे। और जब अपने कोचेस के पास आओगे तब तो नहीं करना, मेरा तो 1 किलो ही कटे है। फिर मैं एक ही कहती हूँ ऐसे लोगों को, अगली बार थोड़ा और भी नहीं कटना हो गया, अगली बार थोड़ा वादे क्या होगा आपके एटीट्यूड की वजह से। सो बी हैप्पी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी आदत डालनी पड़ेगी, ये आसान नहीं है, आदत डालनी पड़ेगी, ये आसान नहीं है, स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है। नेक्स्ट चीज, बी अ फिजिकली एक्टिव पर्सन। यस, ये चीज हमेशा देखी जाती है कि जो लोग फिजिकल एक्टिव है, किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी, वॉक करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, घर पे वर्कआउट करते हैं, इनका मेंटली स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। इसका क्या रीजन है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन। यस, ध्यान से सुनिएगा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं हैप्पी हार्मोन, जो हमारे स्ट्रेस को बहुत रिलीव करता है। और जो लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, कितने लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, घर पे या जिम में, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं? अच्छा, आप मुझे अपने एक्सपीरियंस से सच बताना, कितने लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज करने के बाद सच में स्ट्रेस लेवल कम लगता है, टेंशन घटती है?
कितने लोगों को लगता है, सच बताइए। मैंने तो ये बहुत आजमाया है। कोई बात मुझे बहुत बड़ी जब लग रही होती है वर्कआउट से पहले और थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, उसके बाद वही बात वो छोटी लगने लग जाती है। उसी चीज के लिए हम बहुत खुश हो जाते हैं, राइट। तो कितना ने एक्सपीरियंस किया, मिलता है यस रियलिटी। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको जिम मेंबरशिप लेना जरूरी है किसी उसके लिए। आप किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी शुरू कीजिए। देखिए, आप वर्कआउट करेंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वजन तो आपका डाइट प्लान को भी मतलब कि डाइट प्लान से भी घट जाएगा। वजन तो आपका डाइट प्लान से भी घटने वाला है, लेकिन आपका जो मेंटल हैप्पीनेस है उस पर बहुत ज्यादा आपका डिपेंड करता है। तो आज के बाद लिखिए रूटीन कि थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, हम किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद यस, स्लीप साइकिल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की नींद प्रॉपर नहीं होती, ये लोग अक्सर मेंटली स्ट्रेस रहते हैं और ये खुश नहीं रह पाते हैं। चिड़चिड़ापन इनमें ज्यादा होता है, इरिटेटिबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर आपकी उम्र 30 साल से नीचे नीचे है, 30-35 साल तक है, तो आपके लिए 6 घंटे की नींद सफिशिएंट है, काफी आपके लिए 6 घंटे की नींद। अगर आपकी नींद 35 साल से लेकर 50 साल तक है, तो आपके लिए 6 से 8 घंटे के बीच में नींद, जिसको आप 7 से 8 घंटे ले सकते हैं, सफिशिएंट है आपकी नींद। अगर आपकी एज 50 इयर्स प्लस है, 50 साल से ज्यादा है, तो 8 घंटे की नींद आपको जरूर लेनी है। क्योंकि जब हम सोते हैं हमारा ब्रेन रिपेयर एंड रिफ्रेश होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक प्रॉपर स्लीप। सो अपने स्लीप साइकिल पे काम कीजिए। अब नींद कैसे अच्छी आती है, इसके हम ऑलवेज अलग सेशंस करते हैं, पूरा टॉपिक है, राइट। सो प्रॉपर स्लीप साइकिल कीजिए। अगर आपकी नींद नहीं अच्छी, अपने कोच से बात कीजिए, क्योंकि जब तक आपकी नींद नहीं बेहतर होगी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, इरिटेटिबिलिटी है, ये डेफिनेटली होने वाला है, डेफिनेटली होगा। इसको आप ये ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप सबको मैं बोलना चाहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब नींद को अच्छा करने के लिए स्ट्रेस कम करना है, नींद को अच्छा करना तो नींद की गोलियां लेके सोने लगते हैं, वो स्ट्रेस को बढ़ाएगा आपका, राइट। तो नेचुरल वे से हम कैसे स्लीप साइकिल को बेहतर कर सकते हैं, आपको इन कॉल से सीखना है, आपको अपने कोच से सीखना है। हर चीज को नेचुरली डेफिनेटली ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज हमें जरूर ध्यान रखना है, वो है कि जब भी आप खाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के समय में जब हम खाते हैं, हम फोन के साथ खाते हैं, हम टीवी के साथ खाते हैं, तो क्या रहता है, हमें फूड का स्वाद भी भूल गया, या हम कितना खा रहे हैं हमें वो भी भूल गया है। तो आज के बाद कोशिश कीजिए कि जब भी आप खाओगे या शेक पियोगे, अपनी फैमिली के साथ कोशिश कीजिए, एंड उसके बाद उसको आपको क्या करना है, उसको उसके बाद आपको टीवी ऑफ कीजिए, फोन ऑफ कीजिए, सब ये कीजिए। और जो लोग बैठ सकते हैं जमीन पे, ये मैं पहले भी आपको बताती हूँ, जो लोग जमीन पे बैठ सकते हैं वो लोग चौकड़ी मार के जमीन पे बैठ के खाना अपने परिवार के साथ खाइए। ये बहुत बड़ा रिलैक्सेंट है, ये बहुत बड़ा रिलैक्सेंट है। और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ने इस चीज को बदला है, वो तो मुझे फोटो भी भेजते हैं कि टीवी फोन सब बंद है, नीचे बैठ के परिवार के 3-4 मेंबर फर्श पे बैठ के खाना खाते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उनके रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुए, उनका स्ट्रेस लेवल कम हुआ, उनको खाना अच्छा लगने लग गया, उनका टेस्ट अच्छा लगने और उनका रिजल्ट भी अच्छा हो गया, राइट। तो आप कैसे खाते हो, आपने देखा होगा अक्सर आजकल लोग बहुत जल्दी खाने लग गए हैं, फोन टीवी और ऐसे से बहुत जल्दी खाने लग गए हैं। वो बहुत बड़ा रीजन है आपके डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी को बढ़ाने का। तो प्रॉपर ईटिंग आप जरूर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज की ऑलवेज बी थैंकफुल, ये हम आज एक्सरसाइज करेंगे, बी थैंकफुल। अक्सर हमारी जिंदगी इस चीज में निकल जाती है कि हमारे पास क्या नहीं है। हम हमेशा अपने घर को, अपने 2 कमरे के घर को 4 कमरे वाले घर के साथ कंपेयर करते हैं। हम अपनी गाड़ी, जो हमारी 4 सीटर गाड़ी है, उसको 8 सीटर गाड़ी से कंपेयर करते हैं। हमारा बेटा कोई, हमारा बच्चा कोई इधर है, हम उसको बाहर कोई चला गया उससे कंपेयर करते हैं। हमारे बच्चे के 60% नंबर आए, उसके ताए के बेटे के 90% आ गए, हम उसको वहां पे कंपेयर करते हैं। लेडीज किसी के पास गोल्ड कम है, किसी के पास ज्यादा, उसको कंपेयर करते हैं। लोग 20 साल की नौकरी को 40 साल का कंपेयर करते हैं। देयर इज सो मच कंपैरिजन। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जिंदगी में स्ट्रेस 2 प्रकार का होता है। स्ट्रेस बहुत जरूरी है। एक होता है प्रोडक्टिव स्ट्रेस, मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत सिंपल भाषा में समझाती हूँ, क्या है, बड़ा सुनिए। एक होता है प्रोडक्टिव स्ट्रेस, एक होता है अनप्रोडक्टिव स्ट्रेस। प्रोडक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, जो जरूरी स्ट्रेस है, और दूसरा होता है जो फालतू का स्ट्रेस है। अभी जरूरी स्ट्रेस कौन सा होता है, मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ। मुझे लगा मैं ओवरवेट हूँ, बहुत ज्यादा मैं ओवरवेट हूँ, ओवरवेट से मेरी नीज पेन कर रही है, मेरा कॉन्फिडेंस जा रहा है, मेरे कलर में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने उस चीज पे काम करने के लिए अपना पानी पूरा कर दिया, मैंने अपने ब्रेकफास्ट को चेंज किया, मैं कॉल पे आने लग गई कैमरा ऑन करके, मैंने न्यूट्रिशन को यूज करना शुरू किया, मैंने अपने आप को एनरोल किया और मैं उस पर काम करने लगी। तो और मुझे, या फिर मुझे लगा मेरी इनकम इतनी अच्छी नहीं है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैंने कोई पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया, या जो काम मैं कर रही थी मैंने उसमें डबल मेहनत करना शुरू कर दिया। तो मुझे स्ट्रेस था कि मेरी सेहत नहीं अच्छी, मुझे स्ट्रेस था मेरी इनकम नहीं अच्छी, उसके लिए मैंने एक्शन लेके उसमें काम करना शुरू किया। अगर मुझे स्ट्रेस से नहीं होता, मेरा वजन 90 किलो है,
अगर मुझे स्ट्रेस ही नहीं होता कि मेरी कमाई सफिशिएंट नहीं है, तो क्या मैं एक्शन लेती? मैं एक्शन नहीं लेती। ये अनप्रोडक्टिव स्ट्रेस है, इसको मैं बदल नहीं सकती, राइट? इसको मैं चेंज नहीं कर सकती। तो ये आपको, ये मेरे लिए जरूरी है। अभी अनप्रोडक्टिव स्ट्रेस के, और 90% लोग अनप्रोडक्टिव स्ट्रेस लेते हैं। अनप्रोडक्टिव स्ट्रेस का मतलब किसी ने मुझे क्या कह दिया, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, किसी से मैंने बात की, वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, ये अनप्रोडक्टिव स्ट्रेस है। और मैक्सिमम लोगों को यही चिंता है, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या आपके बारे में बोलेगा, यही स्ट्रेस है जो हम कभी नहीं बदल सकते। आप कभी नहीं बदल पाओगे कोई आपके बारे में क्या सोचता है, ये लिख लीजिए। आप कभी नहीं बदल पाओगे कि आपके बारे में कोई क्या बोलता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ लोग जो इतना अच्छा कर रहे हैं उनको नहीं लोग बर्दाश्त करते, उनके बारे में बुरा लगता है। लोग तो भगवान को नहीं छोड़ते, लोग तो भगवान को नहीं छोड़ते। हम चीज क्या है? आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि जब भगवान को लोग नहीं छोड़ते हमें छोड़ देंगे? तो ये अनप्रोडक्टिव स्ट्रेस है। आज बारिश होगी या धूप निकलेगी, अनप्रोडक्टिव स्ट्रेस है। सो जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते उसके बारे में स्ट्रेस लेना अनप्रोडक्टिव है। जिनको बदल सकते हो उसके बारे में सोच के स्ट्रेस लेना प्रोडक्टिव स्ट्रेस है। सो स्ट्रेस जरूरी है, पर उन चीजों का जिनको बदल सको। तो आज के बाद जब भी किसी चीज की टेंशन हो, आपको ये करना है, आज के बाद जब भी किसी चीज की टेंशन हो, अपने आप से क्या ये पूछो, क्या मैं इसको बदल सकती हूँ? क्या मैं इसको चेंज कर सकती हूँ? क्या मेरा इस पे कोई कंट्रोल चलता है? हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जब शायद हमें किसी की कोई बात नहीं अच्छी लगती, कभी हम कोई किसी ने क्या बोला, कहीं पे कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी ने कहीं पे कुछ लिखा अच्छा नहीं लगता, तो क्या हो गया? बदल थोड़ा नहीं ले सकते हैं। आप अपनी कामयाबी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उस पर फोकस करते हैं। अभी तो कुछ लोग, यही तो फर्क है ना, कुछ लोग थोड़ी सी क्रिटिसिज्म की वजह से, थोड़ी सी बातों की वजह से छोड़ जाते हैं कि मेरे घर में मेरी मासी है कि मुझे ये बोल गई बस। कुछ लोग दुनिया क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, फिर भी उनकी चढ़ाई हो रही होती है, फिर भी वो कामयाब हो रहे होते हैं। इस चीज का फर्क है, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव स्ट्रेस, राइट? तो आज के बारे में सिर्फ उस चीज के बारे में टेंशन लेनी है जिसको बदल सकते हो। समा ऐसा है, आप अपने बच्चे को भी बदल नहीं सकते, आप नहीं उनको बदल सकते, आपके बच्चे क्या करेंगे। आप अपने हस्बैंड को नहीं बदल सकते, उनके एटीट्यूड को, अपनी वाइफ को नहीं बदल सकते, अपने इन-लॉज को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को नहीं बदल सकते। अपने नजरिए में बदलाव जरूर ला सकते हैं, राइट? तो इस चीज का ध्यान रखिए। और उसके बाद प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। नेक्स्ट चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं फास्ट फास्ट बताएंगे, उसके बाद हम अपनी मेडिटेशन सेशन स्टार्ट करेंगे। ये बड़ा अच्छा चीज है, करना शुरू करना बड़ा अच्छा लगेगा। हैव अ हैबिट ऑफ गिविंग कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है? लोगों की तारीफ करने की आदत डालिए। तारीफ का मतलब ये नहीं कि पुल्ली बांध दो तो फूक ही छिकाते रहना सारा दिन, इसका मतलब ये नहीं है। पंजाबी में आपको बोल दूं, मोस्टली आप देखेंगे लोग बाहर लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, राइट? तो लेडी ने बोला मैं सूट लेके आई, सूट तो बढ़िया है बट से तो हुण पान तो बाद ना रंग छड़दा। एक बार उन्होंने नेगेटिव कुछ बोलना है साथ में। अच्छा मैं वेट घटा लिया 10 किलो, किवें दी लग रही, कैसे बढ़िया तो लग रही है, घटा लिया, बड़ा सा मांस लटक गया। तो आप देखना लोगों की तारीफ में उनका एक नेगेटिव वो पीछे लाइन छोड़ते छोड़ते आप देख लेना। बट इफ होता ही है उनकी लाइफ में, घर की में बढ़िया कोठी कोठी तो बढ़िया है बहुत, पर तुसी बाथरूम में अंदर रख लिया, इतना बाहर रखना चाहिए सीगा। यस और नो, कितने लोग अग्री करते हैं कि वो तारीफ कर रहे हैं, बट वो तारीफ नहीं है, वो तारीफ के पीछे एक और लाइन होती है। सो आज के बाद एक हैबिट डालिए, हैबिट ऑफ गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स। आपने बहुत बार देखा होगा, हम तारीफ करते नहीं है। एग्जाम्पल आप करना, आपको सच में बड़ा रिजल्ट आएगा। बहुत देर से हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ही नहीं बोला होगा तो आज तैयार हुई है, सुंदर लग रही है, या वाइफ ने अपने हस्बैंड को ही नहीं बोला होगा आज थोड़ी शर्ट बहुत सोहनी लग रही है, आज बहुत उसी अच्छे लग रहे हो, नहीं बोला होगा। मैं गारंटी देती हूँ लोगों की यहाँ शादी को 30-30 साल हो गए, 20-20 साल हो गए उनको एक दूसरे को बोलेगी बढ़िया लग रही हो। रियलिटी ऑफ लाइफ, हम कॉम्प्लीमेंट नहीं देते। तो आज के बाद आप किसी को मिलते हो, गिव अ कॉम्प्लीमेंट। आपका बच्चा है, आप अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। कोई भी पर्सन है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम यूएसए गए, हम ऑनर्स पे गए थे हर्बलाइफ के इवेंट पे। आप यकीन नहीं करेंगे क्यों हम हर्बलाइफ से, पता क्यों इतना प्यार करते हैं? इनकम तो लोग बहुत कर रहे हैं, इनकम मकसद नहीं है। इनकम तो मैंने अपने प्रोफेशन में भी कर लेनी थी, सैमसंग ने अपने बिजनेस में भी बहुत कर लेनी थी, इनकम का मसला नहीं है।
यहाँ पे लोग इतना पॉजिटिव बोलते हैं, इतना प्यार करते हैं दूसरे, इतना वहां पे हर इंसान आपको आके बोल रहा है मतलब यू लुक सो ब्यूटीफुल, यू लुक अमेजिंग, योर हेयर आर अमेजिंग, योर नेल आर अमेजिंग, योर सैंडल्स आर अमेजिंग। इतने तो आज के बाद लर्न टू अप्रिशिएट, जो आपको मिले उसको कॉम्प्लीमेंट देना, उसके बाद इफ बट नहीं लगाना, देखना आपको कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। ये बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग है। डीप ब्रीदिंग कीजिए, वो मैं आपको सिखाऊंगी जिस जब भी कोई टेंशन हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको रखनी है कि चीजों को भागने से अच्छा है उसका सोल्यूशन दीजिए। हम चीजों से भागने लग जाते हैं, उस इंसान ने मुझे ऐसे कहा, उससे मिलना ही नहीं है, उस ट्रेनिंग पे जाके मुझे ऐसा लगा, मुझे ये करना ही नहीं है, मुझे शेक पी के ऐसा हुआ, मुझे ये करना ही नहीं। चीजों से भागो मत, क्विट मत करो, फेस करो हेड ऑन। जैसे फौजी एक जंग पे जाके अपने बिल्कुल गोली अपनी छाती पे लेता है, सो यू नीड टू हैव आर्मी मैन्स एटीट्यूड। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढे, उनसे भागिए मत। मैम मुझे कॉल पे नहीं आया जा रहा है, ये दिक्कत, इसका मतलब ये तो नहीं कि साल पे कॉल आना छोड़ दो, इससे क्या सोल्यूशन होगा, जिंदगी बदतर होगी। आइए उस पे, मैम ये हो रहा है, ये हो रहा है, एक्सरसाइज की मैं तो 3 दिन टांगे दर्द हो रही है, एक्सरसाइज ही छोड़ दी, नहीं उसको फेस करो। बाकी ये छोटी एग्जाम्पल है, लाइफ में बहुत बड़ी बातें भी हो जाती है, राइट। इस चीजों का आप जरूर ध्यान रखिए, तो आप देखेंगे कितना अमेजिंग। लोग प्लान करके चलिए। अक्सर लोगों का स्ट्रेस का ये रीजन है, उनको पता नहीं है उन्होंने कल क्या करना है। बट मुझसे और साहब सर आप ये भी पूछेंगे कि आप इस साल के नवंबर में कहाँ हो गए, मैं वो भी पता है, अक्टूबर में कहाँ हो गए, मैं वो भी पता है। प्लान करके रखिए चीजों को। जब आपके पास प्लान नहीं है, आपका समय वेस्ट में जाएगा, आपको हमेशा लगेगा समय भी निकल रहा है, काम भी नहीं हो रहा है। ये डेफिनेटली आपको निकलने वाला है। रात को जब आप बेड पे जाते हैं, आप एक चीज की कोशिश कीजिए, आप 10, 15 या 20 मिनट जितना भी आपके पास समय होता है, आप हस्बैंड वाइफ है, आपके पेरेंट्स हैं घर पे, आप अनमैरिड है, आपके बच्चे हैं, जो भी रिलेशनशिप है, कोशिश कीजिए कि आधा घंटे के लिए कि हम सब लोग अपना फोन साइड पे रख रहे हैं और अभी हम बातें करेंगे। इसका बहुत फर्क पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि 2 जाने एक कमरे में है, एक पर्सन एक साइड मुंह करके फोन चला रहे हैं, एक पर्सन एक साइड करके फोन चला रहा है, हम बात ही नहीं करते एक दूसरे से। उससे क्या हो रहा है कि मेंटल फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है। हमें पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारे हस्बैंड के माइंड में क्या फ्रस्ट्रेशन है, बच्चे के माइंड में क्या फ्रस्ट्रेशन है, या हमारे पेरेंट्स हमसे क्या चाहते हैं। तो आज के बाद कोशिश कीजिए कि रात को जब इकट्ठे होते हो या सोने से पहले आधे घंटे के लिए फोन को बंद करके साइड पे रखना है। आधे घंटे में कोई तूफान नहीं आता, कोई आंधी नहीं आता, सब काम हो जाता है, राइट। तो इस चीज का ध्यान कीजिए, इससे आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, क्योंकि रिलेशनशिप बेटर ना होने की वजह से ही स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ रहा है, राइट। इस चीज का ध्यान दीजिए। स्पेंड सम टाइम इन नेचर। अभी हम यहाँ पे आए हैं तो इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट मैंने नोटिस किया कि शाम को भी आप घर से बाहर निकल के कहीं पार्क में जाओ, ग्राउंड में जाओ, या आप देखोगे सनसेट हो रहा होता है, आपको नेचुरली ये जो नेचर है ना, जो भगवान ने बनाया है, पहाड़, सनसेट, सूरज, मून, बहता हुआ पानी, ये चीज अपने आप में बहुत बेहतर हीलर्स है। कितने लोगों को लगता है अच्छा लगता है नेचर में जाके, गार्डन में जाके, पहाड़ों में जाके ऑटोमेटिकली फ्रेश फीलिंग आती है, किस किस को लगता है। तो नेचर एक बहुत अच्छा हीलर है। तो अगर आपके पीछे आगे पीछे कोई पार्क है, ग्राउंड है, जरूर आप वहां पे जाना शुरू कीजिए। और उसके बाद एक चीज का मैं जरूर आपको बोलना चाहती हूँ, मोस्टली लोगों का बीमार होने का कारण मैं आपको बताती हूँ क्या है। मोस्ट लोगों का बीमार होने का ये कारण है कि वो अपनी प्रॉब्लम खुल के शेयर नहीं करते। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो एक शो ऑफ की सोसाइटी है, राइट। हम लोग एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं। आपको एक चीज समझनी है, आज अपनी जिंदगी में कोई एक ऐसा पर्सन ढूंढिए। वो आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका वाइफ हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है अगर वो बड़ा है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। और बहुत बार मैं आपको ये चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ, बहुत बार हो सकता है कि आपका बहुत पास का रिश्ते वाला भी आपकी मेंटल सिचुएशन ना समझे। यस, जरूरी नहीं है कि आप एक फीमेल है, आप डिप्रेस्ड है, आपके हस्बैंड आपकी सिचुएशन समझेंगे ही समझेंगे। आप एक जेंट्स है, आप डिप्रेस्ड फील करते हो, आपको एंजाइटी होती है, तो आपकी वाइफ समझेगी ही समझेगी। ये एक ऐसी चीज है, हर एक के लिए समझना पॉसिबल नहीं होता। ये नहीं कि आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको प्यार नहीं करते, आपको समझना नहीं चाहते। कभी कभी उनको पता नहीं होता आप किस सिचुएशन से निकल रहे हो और हम समझा नहीं पाते। और कभी कभी लोगों को यही चीज ज्यादा बीमार कर देती है, एक्सपेक्टेशन कि मेरा हस्बैंड मुझे नहीं समझना, मेरी वाइफ मुझे नहीं समझी। तो जरूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ ही आपको सिचुएशन से निकालेंगे। कोई एक पर्सन ढूंढिए। और मैं आपको पर्सनली दिल से एक चीज बताना चाहती हूँ, दिल से, आपका कोच इस सिस्टम में बेस्ट पर्सन है जो आपको इस चीज से निकल सकता है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। जो कोच, आपका कोच का आपका मकसद सिर्फ
आपको पैसे पकड़ा के डब्बे लेना नहीं है, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। जब आप प्रॉब्लम में है, जब आप लो फील करें, आप बात कीजिए कोच से। ये मत सोचो कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा। हो सकता है आप जिस सिचुएशन से निकल रहे हो आपके कोचेस कभी निकले हो। हम सब लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज से किए हैं, बट हमें निकालने वाले गुरमुख सर थे, हमें निकालने वाले हमारे कोचेस थे। हम उनके पास जा जाके बहुत बात की, हमने उनसे बात करके रोए भी कितनी बार, पर हमने उन्होंने सोल्यूशन दिया। तो कोच से बात करनी है, शर्माना नहीं है, ये नहीं फील करना कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। आपने टॉक टू योर कोच, राइट। तो अगर ये चीजें करेंगे डेफिनेटली मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। अगर आप अभी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से निकल रहे हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको ये चीजें स्टार्टिंग में करनी मुश्किल लगेगी, बहुत मुश्किल लगेगी। जिस इंसान को बेचैनी होती है ना, उसको तो सैर करना भी मुश्किल लगता है, उसको तो गाना सुनना भी मुश्किल लगता है, उसको ये कॉल सुनना भी मुश्किल लगता है, मुझे पता है। बट आपको अपने आप को इन गुड हैबिट्स के लिए थोड़ा प्रेशराइज करना पड़ेगा, थोड़ा जब तक का अपने नाल करना पड़ेगा। बट यू विल सी, यू विल फील अमेजिंग। अपने आप को उस बेड से उठा के, जिससे उठने का मन नहीं करता, बेड से उठा के नहा धो के इस कॉल पे बैठना पड़ेगा। आप अच्छा फील करेंगे एंड उसके साथ जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। अगर आप अनहेल्दी खाएंगे आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी डेफिनेटली बढ़ेगी। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, सब न्यूट्रिशन यूज करने है। 3-21 वाला प्लान पता है क्यों करना है? 3-21 वाला प्लान आपको इसलिए करना है ताकि कल को मेंटल हेल्थ की वजह से हमें अपनी फैमिली का कोई पर्सन सुसाइड की वजह से ना गंवाना पड़े। 3-21 पता हमें क्यों करना है? हमें इसलिए करना है कि कल हम करोड़ रुपया लगा के बच्चे की शादी कर रहे हैं और कोने में हम डिप्रेस्ड बैठे हैं, इसलिए हमें न्यूट्रिशन यूज करना है, इसलिए 10 मंथ्स की मेंबरशिप करानी है। पता है 321 क्यों करना है? इसलिए 321 करना है कि इतनी बड़ी कोठियों में, इतने बड़े घरों में, अच्छी फैमिली होने के बावजूद भी हम अकेलेपन को महसूस ना करें, इसलिए करना है, इसीलिए करना है। अगर आप इन चीजों को समझेंगे, खुशी के आगे, मेंटल हैप्पीनेस के आगे, अपनी जिंदगी के बड़े बड़े मोमेंट्स जो आने हैं, बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों ने कामयाब होना, एंजॉय करना है, उसके आगे 321 एक बहुत सस्ता सौदा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ 10 महीने की अगर आप मेंबरशिप रख के कैमरा ऑन करके कॉल पे बैठते हैं और 10 महीने सब न्यूट्रिशन यूज करते हैं, आप शरीर से ही नहीं, आप माइंड से भी नया इंसान बन जाएंगे। और अभी हम चलेंगे लास्ट 10 मिनट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब इंसान जो हिलडुल कर रहे हैं आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। और अगर किसी के स्क्रीन पे डिस्टर्बेंस है कैमरा को ऑफ कर दो, क्योंकि अगर मुझे आपको मेडिटेशन करवानी है तो मुझे मेंटली, मुझे भी वो चाहिए, आपसे डिस्टर्बेंस होती है। मेरे को लिख के तो पढ़ाना है नहीं, मेडिटेशन ऐसी चीज है नहीं जो आप ऐसे कर देंगे। तो काइंडली आपको मुझसे कोऑपरेट करना है, सब करो और जो मैं बोलूंगी मेरे वर्ड्स को फॉलो करना है, राइट। मेरे वर्ड्स को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि जो लोग बेड वगैरह पे अगर बैठे हैं, चौकड़ी मार के बैठिए। अगर आप यहाँ पे बैठे तो अपने फोन को आप सामने रख लीजिए, अपने फोन को आप सामने रख लीजिए, राइट। पहले मैं चाहती हूँ कि अपने फोन सामने रखिए, फोन आपके हाथ में टच में ना, फोन आपके टच में ना हो, आपको ये ब्लड चले। पहले आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों को बंद कीजिए, कीजिए, चेक कर रही हूँ स्क्रीन से नहीं कर डिस्टर्बेंस बहुत होता है, डिस्टर्बेंस सबसे पहले बहुत गहरी सांस लीजिए और जब आप अपनी सांस को अंदर ले रहे हैं, आप फील कीजिए कि आप कैसे इस सांस को ले रहे हैं। नाक से सांस को लेते हुए सांस आपकी पूरी अंदर जा रही है, आपके गर्दन में जा रही है,
आपकी छाती तक, और ऐसे सांस को अपने पेट की नाभि तक लेके जाओ, बेली बटन तक लेके जाओ। अब आहिस्ता 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 इस सांस को फील करना, ये कैसे वापस आ रही है, और इस सांस को बाहर छोड़िए। अगेन नॉर्मल सी सांस को अंदर लीजिए, लंबी सांस खींच के अंदर लीजिए। फोकस कीजिए आपकी सांस कैसे अंदर जा रही है, कैसे अंदर सांस जा रही है, और इसको पेट के नीचे तक सांस को लेके जाइए। अगेन इसको आहिस्ता 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 वापिस लाके छोड़िए। इसको 5 टाइम्स कंटिन्यू करिए और साथ साथ मेरे वर्ड्स को सुनिए। ब्रीदिंग को कंटिन्यू रखिए। जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं, सोचिए कि मैं दुनिया की सारी पॉजिटिविटी, भगवान की सारी ब्लेसिंग्स को अपने अंदर लेके जा रही हूँ, और जब मैं सांस को छोड़ रही हूँ, सारी नेगेटिविटी, बुरे विचार, किसी के लिए कोई तरह का ईर्ष्या द्वेष, किसी के लिए बुरे विचार, मैं सब बाहर निकाल रही हूँ। ब्रीद इन, बहुत सारी पॉजिटिविटी, एनर्जी, हैप्पीनेस को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना है। लेके जाइए, पेट तक लेके जाइए हैप्पीनेस को, और वहां से अब नेगेटिविटी, चिंता, परेशानियों को वापस लेके आइए और सांस के थ्रू छोड़ दीजिए। अगेन रिपीट, सब हैप्पीनेस को अंदर लेके जाइए। पॉजिटिविटी 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 हमारे अंदर जा रही है, आपकी बॉडी तक। आप फील कीजिए, आपकी चेस्ट, आपके पेन, आपके हाथ, आपकी टांगे, आपके पैर के अंगूठे तक पॉजिटिविटी जा रही है, खुशी जा रही है, और बॉडी की सारी नेगेटिविटी बाहर आ रही है। इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता फोकस अपनी दोनों आंखों के, दोनों आईब्रोज के बीच में लेके आओ। आंखें बंद ही रखनी है, दोनों आईब्रोज के बीच में अपना फोकस लेके आओ। डीप ब्रीदिंग चलती रहेगी। दोनों आईब्रोज, दोनों आंखों के बीच में एक लाइट ढूंढने की कोशिश करो। वहां पे एक लाइट है। कितना अंधेरा है, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा, हो सकता है एक आधा तिनका दिख रहा हो, बट आहिस्ता आहिस्ता आपको वहां अंधेरे के बीच में एक लाइट दिखेगी। फोकस करते रहिए, आपको लाइट दिखेगी। जब तक वो लाइट ना दिखे, डीप ब्रीदिंग करते रहिए और आंखों के बीच में फोकस कीजिए। ये लाइट कौन सी लाइट है? हम सब की लाइफ में अंधेरा है बहुत सारा। किसका अंधेरा है? हमें लगता है इनकम नहीं अच्छी, मेरे रिश्ते नहीं अच्छे, हस्बैंड वाइफ, बच्चों की टेंशन, इन लॉ से रिश्ते नहीं अच्छे, ये वो अंधेरा है। बट इसके बीच में एक लाइट है, इसके बीच में एक लाइट है। होप है। रात के बाद सवेरा हमेशा होता है। बारिश कभी ना कभी बंद होती ही होती है। आज तक इस दुनिया में कोई ऐसी रात नहीं हुई जब सवेरा ना हो। आपकी जिंदगी में भी होगा। वो लाइट को ढूंढिए आंखों के बीच में, और डीप ब्रीदिंग को कंटिन्यू रखिए। डीप ब्रीदिंग करिए, सांस अंदर लीजिए, पूरी छाती आपकी फूलनी चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़िए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और अभी जब आप अपनी सब नेगेटिविटी को छोड़ रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, आप किसी भी, जिस भी भगवान को अपने जानते हैं, आप वाहिगुरु बोलते हैं, सांस छोड़ते हुए लंबा खींच के वाहिगुरु बोलिए। आप ओम बोलते हैं, सांस छोड़ के लंबा खींच के ओम बोलिए। बोलिए, बहुत वाइब्रेशन अच्छी होगी। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अगर हम ओम बोलने की कोशिश करते हैं, वाइब्रेशन वाले वर्ड्स होते हैं, कोई भी बोलो, जैसे ओम,
ऐसे आप वाहिगुरु बोल सकते हैं, ऐसे आप राम बोल सकते हैं। आपने किसी का नाम लिया है, वाइब्रेशन के साथ उसको छोड़िए, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है। अभी सांस अंदर लीजिए, होंठों को गोल करके सांस को छोड़िए और लंबा सा ओम या वाहिगुरु बोलिए। बोलो 3 बार वाहिगुरु भी बोल सकते हैं। लंबी सांस ली, और जी ठीक है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। 5 बार ओम के उच्चारण या वाहिगुरु के उच्चारण के साथ लेंगे। मैं इंस्ट्रक्शंस बोलूंगी, फॉलो करना है। लंबी सी सांस अंदर लीजिए, छाती फुला के सांस को पेट तक लेके जाइए। आहिस्ता 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 सांस को छोड़िए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अगेन लंबी सी सांस अंदर लीजिए, पेट तक लेके जाइए, छोड़िए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। लास्ट टाइम, लंबी सांस अंदर लीजिए, छोड़िए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। डीप ब्रीथिंग को कंटिन्यू रखिए और अब थैंक यू करेंगे उन चीजों का जिनका कभी नहीं किया। सबसे पहले बंद आंखों में ही थैंक यू कीजिए उस भगवान का कि आप इंसान बनके इस धरती में जन्म लिया आपने। बहुत सारे लोग पेड़ है, जानवर है, किसी भी जून में हम आ सकते थे, पर भगवान ने सबसे बेहतर जून में हमें जन्म दिया है, इंसान। कितनी जूनों के बाद इंसान जन्म लेता है, लेकिन इंसान अपनी पावर भूल जाता है। सब जानवरों में सिर्फ हमारे पास कैपेसिटी है बोलने की। कोई जानवर बोल नहीं सकता। हमारे पास कैपेसिटी है सोचने की। कोई जानवर सोच के फैसले नहीं ले सकता, बट हम उसको नहीं यूज करते। बोलते हैं कुछ भी बोल देते हैं, सोचते हैं कुछ भी सोच लेते हैं। फैसले अपनी सेहत, अपनी ग्रोथ के लिए नहीं लेते हैं, लोगों के लिए लेते हैं। थैंक यू उस गॉड का कीजिए। थैंक यू कीजिए कि आज नया सवेरा देखा है। बहुत लोगों ने आज का सुबह, आज का चढ़ता हुआ सूरज नहीं देखा। बहुत लोगों ने अपनी फैमिली मेंबर्स को गवाया। हम उठे हैं, हम बहुत लकी हैं। उसके बाद बंद आंखों में ही अपनी अंदर की आत्मा से अपने हाथों के बारे में सोचिए, अपने पैरों के बारे में सोचिए, अपने कान के बारे में सोचो। बंद आंखों में अपने नाक के बारे में सोचो, जिस जुबान से बोल सकते हो उसके बारे में सोचो। सीधा बैठ सकते हो, रीढ़ की हड्डी के बारे में सोचो। टांगे फोल्ड करके बैठे हो, घुटने के बारे में सोचो। और थैंक यू करो उस परमात्मा को कि सारे अंग सही सलामत है। बहुत लोगों को खाना खिलाने के लिए कोई और चाहिए। बहुत लोगों की टांगे नहीं है, चप्पलें अपने हाथ में डाल के चलते हैं। थैंक यू करो। बहुत लोग सुन नहीं सकते, बहुत लोगों के पास आंखें नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों की शक्ल, अपने परिवार की शक्ल देखी ही नहीं, उनको पता ही नहीं है लाल पीला रंग क्या है। हम थैंक यू नहीं करते। 2 मिनट सोच के देखिए, राइट हैंड ना हो क्या करेंगे? सोच कर देखो, आज ही जिंदगी में अंधेरा हो जाए, दिखना बंद हो जाए, बच्चों को नहीं देख सकते, किसी को देख नहीं सकते, क्या करेंगे? आज सोचो, चल ना पाए क्या करोगे? क्या करेंगे इनकम का? क्या करेंगे? किसकी कंप्लेन कर रहे हैं? सब कुछ तो है अपने पास। उसके बाद थैंक यू कीजिए उनका, पहला जन्म भगवान ने दिया, दूसरा जन्म माँ बाप ने दिया, जिनका हम थैंक यू कभी नहीं करते। बहुत लोग यहाँ पे होंगे जिनको लगेगा मेरा कारोबार बन नहीं रहा, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। उसकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अभी शायद आपके माँ बाप से जो आपको आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स आनी थी ना, वो भी आ नहीं रही।
उनकी ब्लेसिंग्स के बिना किसी काम में ग्रोथ नहीं होएगा। आपको समझ ही नहीं आएगी मेरे घर में झगड़े क्यों हो रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आएगी मेरा पैसा क्यों नहीं टिक रहा, आपको समझ ही नहीं आएगी मेरे सोसाइटी में मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ क्यों नहीं बनता। माँ बाप का अगर आशीर्वाद नहीं है, अगर उनको समय नहीं देते, उनका धन्यवाद नहीं करते, करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट कर लेना, कामयाबी नहीं मिलेगी। तो अगर माँ बाप पास है तो उनको इस कॉल के बाद थैंक यू बोलना है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू डैडी। दूर रहते हैं तो बोलना है। और अगर जितनी लेडीज यहाँ पे हैं, आपको आपके सास ससुर हैं, आपको उनको भी बोलना है। सबको यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, अगर आपका रिश्ता नहीं भी अच्छा, बहुत लेडीज मुझे आके बोलती हैं मैम मेरा रिश्ता नहीं अच्छा, मैं अपने सास ससुर से तो बात भी नहीं करना चाहती। आपको एक चीज समझनी है, बस एक चीज सोचो, अगर आपके वो सास ससुर नहीं होते तो क्या आपको आपके हस्बैंड मिल जाते। आपको इसलिए थैंक यू करनी है कि आपकी वजह से मुझे मेरा जीवन साथी मिला। अगर रिश्ता नहीं भी अच्छा, इसलिए बोलो थैंक यू कि मुझे जीवन साथी आपके बिना मिला। और एक विचार आप अपने मन में लेके आइए, आज सब लोग आंखें बंद करके, आंखें बंद करके। आपकी जिंदगी में ना कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जिनके बारे में ना हम बहुत कंप्लेन करते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे दोस्त, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके बारे में बहुत कंप्लेन करते हैं। सिर्फ एक चीज बोलूंगी, सोच के देखिए, आज शाम को, आज शाम को वो इंसान आपको हमेशा के लिए छोड़ के चले जाए जिसके बारे में आप 24 घंटे कंप्लेन करते हो। क्या आप चाहते हो? जिस हस्बैंड से आप बहुत लड़े हो, जिस वाइफ से बहुत लड़े हो, जिस सास ससुर से लड़ते हो, जिस भाई से कंप्लेन है, जो भी है, सोच के देखो, वो आज शाम को वो इंसान आपको हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए, आपको कभी नहीं मिलेगा। चाहिए किसी को? फिर क्यों उस समय का इंतजार करते हैं? जब कोई इंसान दुनिया से जाता है, उसको जब आग लगाई जाती है ना, उस शमशान घाट पे खड़े होके सभी कहते हैं बंदा बहुत बढ़िया सी। हमें नहीं करना वो। जब तक हमारे पास हमारे रिश्ते हैं ना, अच्छा बहुत नहीं कर सकते, बुरा करना बंद कर सकते हैं। तो सिर्फ मन में ये सोचो, जब किसी पे गुस्सा आए, इरिटेशन होए, बोलो अगर ये आज के बाद मेरी जिंदगी में नहीं हुआ तो क्या होगी जिंदगी। जिस हस्बैंड से मैं कंप्लेन करती हूँ, जिस वाइफ से मैं कंप्लेन करती हूँ, जिन इन लॉज से करती हूँ, अगर ये कल से मेरी जिंदगी में ना हुए तो मेरी जिंदगी आसान है या मुश्किल है, ये जरूर पूछना। सब चीजों के जवाब मिल जाएंगे। उन लोगों से पूछो, बहुत बार लोग अपने इन लॉज के, मेनली लेडीज कंप्लेन करती है, आप उन लोगों से पूछो जिनकी सास ससुर नहीं है, वो पता क्या बोलते हैं? एक ही चीज बोलते हैं, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਲ ਵਰਤਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਾਈਫ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ यार, सारी टेंशन पै गई सिर पे। होता है कि नहीं होता बताओ? फिर किसकी कंप्लेन है? परफेक्ट आपको अगर आपका साथ वाला इंसान नहीं लग रहा, हम कौन से परफेक्ट है? हमें किसी की 10 चीजें चुभती हैं, उनको आपकी 20 चुभती हैं। हमें कभी कभी पता है क्या लगता है, मैं ही बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं ही बर्दाश्त कर रहा हूँ। हो सकता है आपको पता ही नहीं, अगला आपसे ज्यादा बर्दाश्त कर रहा है, आपकी क्या क्या बातें नहीं पसंद। तो इस नजरिए को छोड़िए कि मैं परफेक्ट हूँ, बर्दाश्त मैं ही कर रही हूँ, मेरे साथ ही गलत है। हर इंसान टॉलरेट कर रहा है, कोई इंसान एक दूसरे के लिए परफेक्ट होता ही नहीं है। रिलेशनशिप्स का मतलब ही है एडजस्टमेंट। तो नजरिया ऐसे रखेंगे, जिंदगी की आधी चीजें खत्म हो जाएंगी, आधी चीजें खत्म हो जाएंगी। लास्ट में एक लाइन बोलूंगी, जब शुक्राना करना है उनकी तरफ देखो जिनके पास आपसे कम है। जब शुक्राना करना है उनकी तरफ देखो जिनके पास आपसे कम है, जो आपसे नीवे है। जब जिंदगी में बढ़ना है आगे, उनकी तरफ देखो जो आपसे ऊपर है। जो थैंक यू करना है, उन बच्चों के बारे में सोचो जो डस्टबिन से सूखी रोटियां निकाल के पानी के नीचे गिल्ली करके खाते हैं। जब शुक्राना करना है, उन लोगों का सोचो जिनका बारिशों में छतें उड़ जाती हैं। जब आगे बढ़ना है तो उनको देखो जो आपसे बेहतर कर रहे हैं, उनसे इंस्पायर हो, चलो मत।
इंस्पायर हो। जितना किसी खुशी में खुश होगे उतने खुश होगे। और शुक्राना करो, सारे दिन थैंक यू करना सीखो। घर में काम वाली है, थैंक यू। बच्चे ने पानी का ग्लास दिया, थैंक यू। किसी ने बटन लाइट का ऑन कर दिया, थैंक यू। आपको उसके लिए नहीं बोलना, अपने लिए बोलना है। दिन में आपको आज के बाद 10 बार थैंक यू बोलना है, ये लिख लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन चीजों को कीजिए और देखिए लाइफ में कितना चेंज आएगा। आहिस्ता आहिस्ता आंखों को खोल लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता इसको ओपन कीजिए, दोनों हाथों को रब करिए, दोनों हाथों को अच्छी तरह रब करिए। अपनी आंखों पे लगाइए, कोई नहीं, अपने चीक्स पे लगाइए, माथे पे, बाजुओं पे मलिए। हाँ, आप ही ले आओ जाके, पैसे ले लो, आप बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील दे दो ना पैसे। और अभी हम सुनेंगे कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस इस मेडिटेशन सेशन के। तो मैं जस्ट 40 का लेके आया था लड़का, पहले 40 रुपए का। कहाँ से लेके आओगे? वो दुकान से मिलेगा ना, मलमल का। पहले 40 रुपए का लेके आया था, इतना सारा आ गया था 40 रुपए का। पता नहीं कहाँ चला मैं तो 20 रुपए का वो है। ओके, रिजल्ट शेयरिंग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे सीनियर कोच को। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए सर। आप प्रेम जी सर के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। प्रेम जी सर, आप नेम्स ले लेना, मैं यहाँ से माइक अनम्यूट कर दूंगी। सो बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए फॉर प्रेमजीत सर। थैंक यू डॉक्टर गुंजन, थैंक यू वेरी मच। एक बड़े से क्लैपिंग डॉक्टर गुंजन के लिए कर दीजिए और अजीज प्रताप के लिए करें, उसने भी मेडिटेशन किया है। एंड सैफ जी के लिए कर दें, नेहा बेटी के लिए करें, जगदीश के लिए करें, सबके लिए कर दें। मतलब आप देखो कि धर्मशाला से आज का सेशन हुआ है और इतना बढ़िया सेशन हुआ है। मैंने जिंदगी में कभी ऐसे वर्ड नहीं सुने और ऐसी बातें नहीं सुनी। और जो आज मेडिटेशन को आया डॉक्टर गुंजन ने, वो तो बिल्कुल अमेजिंग था। उसके लिए क्लैपिंग कर दो, बढ़िया सी। मतलब हम किसी और ही दुनिया में चले गए थे। यस और नो? मतलब अच्छी फीलिंग आ रही थी, इतना प्यार आ रहा था फैमिली से। एंड बहुत बढ़िया फील हो रहा था और माइंड में से थैंक्स 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 निकल रहा था, शुक्राना निकल रहा था। सेशन बहुत ही अच्छा था। एंड अपने लिए क्लैपिंग कर दो सारी, बहुत बढ़िया। जो सीखने के लिए रेडी हैं, जिंदगी को चेंज करने के लिए रेडी हैं और जिनका फर्स्ट डे है वो उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो। आप तो बहुत लकी हो कि आप पहले दिन आपको डॉक्टर गुंजन ने मेडिटेशन करवा दिया है। मतलब साल में एक बार ही करवाते हैं ये, ओके। एंड बट आज जो करवाया तो मैंने 7 साल में कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। तो यू आर सो लकी। बहुत बातें समझ नहीं आती हैं लेकिन धीरे 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 सब समझ आएगा आपको। वो लोगों को लगता है ये डिब्बे बेचने का सिस्टम होएगा, वो लोगों को लगता है ये मेंबर बनाने का सिस्टम है, चेन सिस्टम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जिंदगी बदली है, आपकी भी बदलेगी, बस ये सिस्टम है। हमें लोगों की जिंदगियां बदलनी है। 800 करोड़ लोग बीमार हैं, डिप्रेशन में हैं और लोग बहुत मुश्किल में हैं। उनको समझना है, उनकी बातों को, उनके माइंड को पढ़ना है और उनको सोल्यूशन देना है। ये है सिस्टम। इसके लिए बड़ी अच्छी क्लैपिंग कर दो। और मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है एंड मैं सिस्टम में 7 साल पहले आया था और मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। बहुत मैं नेगेटिव था। मतलब मुझे कोई भी समझाता था, मैं सोचता था इसका क्या फायदा है इसमें, ये मुझे क्यों समझा रहा है। मतलब ऐसी सोच थी, हमारी गंदी सोच थी ऐसी। लेकिन सिस्टम में आने के बाद जब कोचेस से मिले एंड मैंने अपना 40 किलो फैट लॉस किया पहले 8 महीने में, 7 साल पहले। इसके लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। मतलब एक रिकॉर्ड है ये, ओके। अभी तक मेरा 54 kg फैट लॉस हो गया है। मतलब वेट तो लॉस हुआ, अंदर से नेगेटिविटी भी ऐसे झड़ी है, बीमारियां ऐसे झड़ी हैं, मैं सोच नहीं सकता, आपको बता नहीं सकता। ये सब आपके साथ होने वाला है। जो जिंदगी हम आज इंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी आप भी इंजॉय करोगे क्योंकि प्रोसेस सेम है। उसी गाड़ी में आप बैठे हो जिसमें हम बैठे थे। बीमारपुर से, नेगेटिविटी से हम लोग सेहतपुर में पहुंचे हैं, पॉजिटिविटी में पहुंचे हैं। आप भी पहुंचने वाले हो और आपका सफर बहुत बढ़िया रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और आज का सेशन बहुत बढ़िया था। मैं आपको 5 से 7 पॉइंट लिखवा दूंगा, आप लिख लीजिए। अगर समझ आ गई, जिंदगी बदल जाएगी। अप्लाई कर दो अपने आप पे। पहला पॉइंट आप लिखो कि बॉडी अपने आप चलती है, ब्रेन को चलाना पड़ता है। पूरी गेम ही ब्रेन की है। सारी आपकी बॉडी, सारी कायनात, आपके रिलेशंस सारे आपके ब्रेन पे, आपके मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करते हैं। दूसरा आप लिखो कि जो भी आप फूड खाते हो, डाइट लेते हो, उसका अप्रॉक्स 25% आप तो ब्रेन को जाता है। आप देखो आप क्या खाते हो। एक बार हम बोलते हैं ना इसका तो दिमाग ही बड़ा मोटा है। इट मीन्स वो फैट खा रहा है।
उसकी ब्रेन में फैट जा रही है, उसको समझ नहीं आ रहा, उसका ब्रेन काम ही नहीं कर रहा, उसको समझ नहीं आती। जैसे किसी पर्सन को ना ये 20 रुपए दे दिए किसी ने, बेटा 10 रुपए की ब्रेड ले आओ, 10 रुपए के एग ले आओ, ध्यान देना। वो आधे घंटे में वापिस आ गया, कुछ नहीं लेके आया। बेटा क्या हुआ? मैं भूल गया जी, किस 10 रुपए की ब्रेड लेनी थी, किस 10 रुपए के अंडे लेने थे। लो कर लो बात। ब्रेन हेल्थ मतलब डिसीजन लेने की पावर ही खत्म हो जाती है बॉडी में से। इसलिए लोग बोलते हैं इसका दिमाग ही पता नहीं कैसा है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन। और आपकी पूरी जिंदगी दो चीजों पे डिपेंड करती है, आप क्या खाते हो और आप क्या सोचते हो, कैसे लोगों में रहते हो। एक पॉइंट लिख लो, मुझे याद आ गया, गुरमुख सर ने बोला था कि जिस सभा में कोई पॉजिटिविटी की बात ना हो, कोई ग्रोथ की बात ना हो, भगवान की बात ना हो, उसमें आपको टिकना नहीं है एक मिनट के लिए भी। उठो वहां से साइड ले लो, वहां पे नेगेटिविटी होगी बस। वहां पे चुगलियां हो रही हैं, कुछ नहीं हो रहा। वहां से उठो, आप खुश हो जाओगे। नेगेटिव ऐसा आपका मन हो जाएगा, आपको लगेगा कि मेरी एनर्जी खत्म होगी बॉडी में से। लगता है ना ऐसे कुछ लोगों में बैठने के बाद, किसी को देखते ही लगता है ओ यार ये आ गया, अभी फिर खाएगा आधा घंटा। और किसी को देखने के बाद लगता है यार ये पर्सन 2 मिनट टाइम दे देना, जिंदगी बढ़ जाए हमारी। उसका कारण क्या है कि आपकी सोच में, आपके वर्ड्स में जो है वो वाइब्रेशन होती है जो सामने वाले को अट्रैक्ट करती है। एक आप पॉइंट लिख लो, मैं बताना चाहता हूँ कि अपने माइंड को ना कभी ये मत बोलना कि आई कांट डू इट, मैं कर नहीं सकता, मेरे से नहीं होएगा। या ये ऐसे ये वर्ड होते हैं, मन में डर रखना, मन में डाउट रखना, दुविधा रखनी, डबल माइंडेड हो जाना। ओके, ये अपने मन में नहीं रखना आपको। अगर ये चीजें आपके मन में होंगी, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, हर ग्रंथ में लिखा हुआ है। जो लोग दो चित्ते होते हैं, ना तो उनको भगवान मिलते हैं, ना दुनिया में कोई सुख मिलता है उनको। तो दुविधा में नहीं रहना है, अपने आप को क्लियर करना है बिल्कुल। अगर अब मुझे ये बताइए कि अगर अर्जुन के मन में दुविधा होती, डबल माइंडेड होता अर्जुन, तो क्या उसका तीर लगता मछली की आंख में जाके? उसका फोकस था पूरा, उसका माइंड क्लियर था। तो आप लिखो कि आपको बिल्कुल क्लियर होके चलना है। अगर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के मन में दुविधा होती, डाउट्स होते, घर में इतनी ट्रेजेडी हो गई थी, फादर एक्सपायर हो गए थे, क्या वो गेम लगा लेते? उन्होंने कोच का कहना माना, कोच को पूछा सर हमें क्या करना चाहिए, घर से फोन आ गया कि पापा एक्सपायर हो गए हैं। तो कोच ने बोला कि आपके पापा क्या चाहते थे? उन्होंने बोला वो चाहते थे कि मैं इंडिया के लिए खेलूं। तो कोच ने बोला जो हो गया यार वो तो हो गया, वो एक दिन के बाद भी संस्कार हो जाएगा, लेकिन आप खेलो। आपके पापा कहीं नहीं गए हैं, वो इधर आपके पास ही हैं, आपको देख रहे हैं। तो अपने आप को डबल माइंड में से निकालना है, क्लियर होके चलना है, ये आपकी जिंदगी ऐसे चेंज होएगी। और कहते हैं कि किसी को ना खाने में जहर दे दो, शायद वो बच जाएगा। किसी के कानों में जहर चला जाए, माइंड में जहर चला जाए, वो नहीं बचता इंसान। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी सी है कि किसी पर्सन को ना सजा होनी थी, तो जज साहब ने बोला कि इसको कोबरा डसा दो, इसको अभी कोबरा लेके आओ, इसको डसा दो। वो बोला सर कोबरा ना डसाओ, मुझे तो फांसी दे दो आप, मैंने नहीं मरना सांप लड़वा के। उन्होंने बोला ऐसे होगा तुम्हारे साथ। उसको कुर्सी पे बिठाया, कोबरा को लेके उसको दिखा दिया कि ये डसेगा अब तुम्हें। आंखों पे पट्टी बांध दी और किया क्या, ये पगड़ी में से पिन निकाली, उसके पाँव में घुसा दी। उसको ये लगा कि मुझे कोबरा ने काट लिया, उसके ब्रेन ने उठा लिया, मतलब उसके ब्रेन ने उस झूठ को एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे कोबरा ने काट लिया। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ डेथ होने के बाद, उसमें आया कि इसकी बॉडी पूरी नीली हो गई है, बॉडी में पूरा जहर है, सांप का जहर है बॉडी में, क्योंकि ब्रेन ने उठा लिया। भाई साहब 4 फ्रेंड खाना खा रहे थे किसी रेस्टोरेंट में, बड़ा एंजॉय कर रहे थे। तो एक वेटर ने आके एक पर्सन के कान में कुछ बोल दिया, उसने वॉमिट कर दी उसी समय। क्या बोल दिया उसने ऐसा? उसने कान में बोल दिया भाई साहब बाकी की तो 3 प्लेटें ठीक हैं, आपकी प्लेट में ना छिपकली गिर गई थी, हम बताना भूल गए आपको। वो वही प्लेट आप छिपकली वाली खाना खा गए। तो ब्रेन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और बॉडी को ऑर्डर दे दिया, उसने वॉमिट कर दी, सारा माहौल खराब हो गया। और बाद में मैनेजर आया, बोला भैया इनकी नहीं थी प्लेट, वो तो दूसरे टेबल वालों की थी, इनको क्यों बता दिया आपने? ये मतलब एक झूठ को एक्सेप्ट करने से ब्रेन आपका ऐसा रिएक्ट करता है जो सच्चाई भी नहीं होती। तो हम कैसे रिएक्ट कर जाते हैं, तेरे से नहीं होना, अच्छा फिर नहीं मैं करता। तो दोबारा मोटा हो जाना, अच्छा फिर नहीं मैं करती। तेरा तो फेस छोटा हो गया, ओ
लिख लो बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर मैं ये करूंगा तो 4 लोग क्या बोलेंगे। वो साले 4 लोग ही नहीं पता कौन से होते हैं। बंदे को पैरालाइज हो गया, कोई रूम में नहीं जाता, कौन से 4 लोगों की बात करते हो आप। थोड़ा सा अपने आप को परफेक्ट करो। मैंने मिल्खा सिंह को सुना था, उन्होंने बोला जब मुझे स्ट्रेस होता है ना कोई, जब मेरी बॉडी में एनर्जी कम होती है तो मैं मेडिसिन नहीं खाता, मैं न्यूट्रिशन लेता हूँ, ग्राउंड में जाता हूँ। उसके लिए क्लैपिंग कर दो। 99 एज की मतलब उन्होंने उम्र भोगी है मिल्खा सिंह ने। तो ऐसे बहुत हैं, स्टोरीज बहुत हैं, टाइम कम होता है। तो 3 पॉइंट आप लिख लो कि जिंदगी में कभी आपको स्ट्रेस ना हो। सबसे पहले हर आधे घंटे के बाद अपने आप को बोलो, प्रेमजीत सिंह स्माइल प्लीज। बोलो अपने आप को, स्माइल प्लीज, हंसिए। हंसिए। कहते नाम जपने से कलयुग भाग जाता है, हंसने से स्ट्रेस भाग जाता है। तो दोनों बातें अच्छी हैं। भगवान का नाम भी लेना चाहिए, आत्मा की पावर बढ़ती है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि न्यूट्रिशन लेने से आपकी हीलिंग पावर बढ़ती है। यस और नो, किसकी बढ़ी है। दवाइयां बंद हो गई, डॉक्टर की विजिट बंद हो गई, दर्दें बंद हो गई, सांस नहीं फूटता, कराटे नहीं मारते, गुस्सा नहीं आता, खुश रहते हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। न्यूट्रिशन लेने से आपकी बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ती है। और सेशन में बैठने से, पॉजिटिव सोचने से आपकी विलिंग पावर बढ़ती है। लिख लो, विलिंग पावर आपकी होना बहुत जरूरी है। कहते हैं इंसान बीमारी से नहीं मरता, जब वो हार मान लेता है फिर मरता है। वो बीमारी नहीं मारती, जब उसकी विलिंग पावर कमजोर हो जाती है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको 4th स्टेज का कैंसर था, वो भी ठीक हो गया, उनकी विलिंग पावर स्ट्रांग थी। वो बोलते कुछ नहीं हुआ यार, क्या होएगा, ज्यादा ज्यादा मर जाएंगे, लेकिन बॉडी ने करवट ले ली, बॉडी ठीक हो गई। और कुछ लोगों को बुखार हो जाता है, हाय मेरे को बुखार हो गया। 2 तरह के लोग हैं। तो अपने पे काम करो। एक आप लिखो कि आपको चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। जैसे मेडिटेशन अभी करवाया आपको, चिंता करनी है तो अच्छे कामों की करनी है कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है, मेरा गोल कैसे अचीव होगा, इन बातों की करनी है। ये नहीं सोचना ऊपर गोबर लगा हुआ था दीवार पे, तो सुबह से एक पर्सन सोच रहा है गाय कैसे ऊपर चढ़ी होगी, इतना ऊपर गोबर कैसे किया उसने। ऐसा करते हैं हम लोग। मतलब कुछ सिर नहीं, पैर नहीं, ना 3 में ना 13 में, ना खडारिया में, ना सपेरा में, ना गिदड़ा में, ना शेरा में, बस सारा दिन वेस्ट बेकार की बातों में। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं डूब ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अपा जितांगे जरूर, जारी जंग रखियो, लगे रहो, क्विट नहीं करना है। अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा बोलो, किसी का बुरा मत सोचो, अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाओ यार, बस कुछ मत करो। आप सुबह जल्दी उठो, 2 घंटे अपने आप को दो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, लोगों की हेल्प करो। जिंदगी मेरे पिता कहते थे अगर ये बॉडी किसी के काम आ गई ना, फिर तो ये समझो कि सोने की बॉडी है। अगर ये किसी के काम नहीं आती, किसी की हेल्प नहीं करती, ये तो सारी मिट्टी से भी गंदी है, किसी काम की नहीं आपकी बॉडी। अगर आप किसी के काम नहीं आते, किसी को पॉजिटिव नहीं करते, किसी की हेल्प नहीं करते, माता पिता का आशीर्वाद नहीं लेते, बच्चों से लड़ते हो, झगड़ते हो, वाइफ को कंप्लेंट करते हो, ब्लेमिंग करते हो, सारा दिन आपका यही निकलता है, तो आप इंसान थोड़ी हो। आप तो 2 पैर वाले जानवर बन जाते हो। एक बड़ा बड़ा लिख लो पॉइंट कि कितना भी सुख आ जाए घर में, कितना भी दुख आ जाए घर में, 24 घंटे में अपने आप को नॉर्मल करना है। ये नहीं कि अभी घर में कोई सुख की घड़ी आ गया तो फिर 1 हफ्ता हमने न्यूट्रिशन ही नहीं ली। सर हमारे घर में तो मेहमान आए थे, मैंने तो 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए, शेक ही नहीं पिया। करते हैं ऐसे लोग। कोई दुख की घड़ी भी आ जाती है घर में, बहुत दुनिया ऐसी चलती है, समंदर है ये, इसमें लहरें चलती रहती हैं, ऊपर नीचे अप डाउन आते रहते हैं। सर हमारे घर में तो ऐसे हो गया, 1 महीना हो गया, मैंने तो न्यूट्रिशन नहीं ली। ऐसा मत करो, अपने आप को थोड़ा ध्यान रखो, 24 घंटे में अपने आप को नॉर्मल करो। और जैसे मैम ने बोला है कि हमेशा थैंक्स बोलो, हमेशा भगवान का शुक्राना करो, विनम्र रहो, हमेशा निम्रता में रहो। ठीक? तो माफ करना सीखो, बस ये लिख लो वर्ड आप। थैंक यू बोलते हो तो बहुत अच्छी बात है, किसी को मतलब दे के अनडेट करना, सुन के अनसुना करना, किसी को माफ करना, उसकी करेक्शन करवानी। कहते हैं तारीफ करनी है तो सब में करो, 10 लोगों में तारीफ करो। अगर डांटना है, किसी को समझाना है तो बंद कमरे में डांटो भाई उसको, तो उसको समझ आएगा आपकी बात। इन बातों का ध्यान रखो। और इस दुनिया का डायरेक्टर जो है वो भगवान है, अल्लाह है, वाहिगुरु गॉड है। आप नहीं हो डायरेक्टर इसके, आप तो सिंपल सा रोल करने के लिए आए हो। अपना रोल बढ़िया कर दो बस,
अगर आप बेटे हो या बेटी हो अपना रोल अच्छा करो, आप हस्बैंड हो वाइफ हो अपना रोल बढ़िया कर दो, आप माता हो पिता हो सास ससुर कुछ भी हो अपना रोल बढ़िया करके जाओ दुनिया से। बस ये लोग सुखी है पर लोग सुहेले, नानक है प्रभ आपे मिले। तो अपने अपने काम करो। और 2 जुलाई लिख लो बड़ा बड़ा, 2 जुलाई को हमारी जो नेक्स्ट STS होनी है, पूरी जिंदगी बदल देंगे आपकी पूरी जिंदगी। हमारे पास वो शख्स आ रहे हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, जिन्होंने लाखों लोगों को नर्क में से निकाला है, बीमारियों के नर्क में से, कुंड में से निकाला है। हम भी उसी में से निकले हुए हैं। तो वो आ रहे हैं जिन्होंने मुझे ठीक किया है, उनके लिए क्लैपिंग कर दो। गुरमुख सर्वेद जय, उनकी फैमिली सारी आ रही है। 2 तारीख को मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि आपकी फैमिली का कोई ऐसा मेंबर ना हो जो वहां बैठा ना हो, आपके टीम का कोई पर्सन ना हो जहाँ बैठा ना हो। नहीं तो वहां बैठ के सोचोगे अगर वो आ जाते, मेरे हस्बैंड आ जाते, मेरी वाइफ आ जाती, फिर जाती होती है, फिर कुछ नहीं बनता। तो टिकट बुक करवानी है। और मैं कहता हूँ कि अपने टिकट पहले बुक करवा लो एडवांस में, क्योंकि हमारी करीब 250 टिकट बुक हो गई हैं और हमें कोई ऐसा हॉल नहीं मिल रहा है यहाँ पे जहाँ पे 300 ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। मुझे लगता है कि वहां से 400 से ज्यादा लोग होंगे। टिकट्स पहले बुक करवा लो, नहीं तो फिर दरिया बचा देंगे, बैठ जाना वहां पे। नीचे बैठ के भी लोग सीखते ही हैं। नीचे बैठने वालों को एक और आराम होता है कि वो उनको गिरने का डर नहीं होता जो नीचे बैठ जाते हैं। तो सीखो, आगे बढ़ो, लोगों को सिखाओ। 800 करोड़ लोग बीमार हैं, उनकी हेल्प करो। हमें एक फौज तैयार करनी है, आर्मी तैयार करनी है। 800 करोड़ बीमार हैं लोग, डिप्रेशन टेंशन में, उनको ठीक करना है। उनको बताने कोई रास्ता ऐसा है जो आपको ठीक कर सकता है। तो थैंक यू आप सबका, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू साहिब, ओवर टू डॉक्टर गुंजन। Love you all, bless you all. Thank you so much.